गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पलाश का पाठ 14 आधा से रबड़ी की पुनरावृत्ति करेंगे। बच्चों, इस पाठ में बताया गया है यदि किसी देश का राजा बेसुध हो तो उसके कर्मचारी गलत आचरणों में लिप्त हो जाते हैं। गुरुजी और उसका शिष्य बातें कर रहे हैं। गुरुजी राजकुमार को शिक्षा दे रहे हैं। तभी राजकुमार उनसे पूछता है, गुरुजी, कल आपने बताया था कि राजा सो जाता है तो कोतवाल भ्रष्ट हो जाता है, और आपने यह भी बताया था जब मालिक बेखबर हो जाता है तो बाढ़ खेत को खाने लगती है। बाढ़ से आपका क्या तात्पर्य है? गुरुजी से कहते हैं, बाढ़ से तात्पर्य है रखवाला यानी चौकीदार। राजकुमार, तो इसका मतलब यह हुआ जब मालिक बेखबर हो जाता है तो चौकीदार भ्रष्ट हो जाता है। तनिक विस्तार से बताइए गुरुजी। गुरुजी, इसे विस्तार से ही समझो। जो सीख दी है उसे गांठ में बांध लो। नहीं मानते हो तो वेश बदलो और मेरे साथ चलो। दोनों चल पड़ते हैं। चलते चलते दोनों रंगीले शाह के दरबार में पहुंच जाते हैं। सुबह का समय है। बादशाह के पास चाटुकारों की भीड़ जमा है। रंगीले शाह अपने मुख्य प्रबंधक को, रसोई घर का जो मुख्य प्रबंधक है उसको आज्ञा देता है, आज रात के खाने में हमारे लिए आधा सेर मलाई, जिसमें बादाम, पिस्ता, चिलगोजा और केसर भी शामिल हो, का इंतजाम किया जाए। तभी रसोई घर का दृश्य है। रसोईया मलाई में मेवा घोट रहा है। मलाई में मेवा घोटते घोटते रसोईया कम्मो को आवाज़ लगाता है, कम्मो, अरे कम्मो। कम्मो कहती है, आती हूँ। नखरे करती हुई वह आती है और पूछती है, क्या बात है? तब रसोईया उससे कहता है, तनिक मेरी मदद कर दे। कम्मो, इस रबड़ी को घुटवा दे थोड़ा। नहीं, वो मना करती है। तो रसोईया कहता है, घुट जाने पर छटाक दो छटांग तू भी खा लेना, पर खतरा यह है कि बादशाह भाग गया तो? कम्मो, भाग कैसे जाएगा? उसे पीकर शुद्ध ही कहाँ रहती है। रसोईया, हाँ तू ठीक कहती है कम्मो। दोनों मिलकर बारी बारी से रबड़ी में मेवा घोटते हैं। जब रबड़ी तैयार हो जाती है तो दोनों दोना भर करके खाने लगते हैं। तभी मुख्य रसोईया प्रवेश करता है और वह कहता है, शाही खुराक में चोरी। रसोईया कहता है, बहुत ही जायकेदार बनी है रबड़ी, एक दोना खा लिया तो जन्नत की सैर करोगे। मुख्य रसोईया कहता है, लाओ मुझे भी दो। मुख्य रसोईया चटकारे लेकर रबड़ी खाने लगता है। तभी रसोईया उससे कहता है, रबड़ी तो अब आधी रह गई, अब क्या करें? मुख्य रसोईया कहता है, दूध डाल के इसको बढ़ा दो। रसोईया उठता है। तभी स्वास्थ्य निरीक्षक आ जाता है, क्यों भाई, क्या घपलेबाजी हो रही है? और मुझे भी थोड़ा सा हिस्सा दो। वह स्वास्थ्य निरीक्षक चटकारे लेकर के रबड़ी खाने लगता है और कहता है, बहुत ही बढ़िया माल है। मुख्य प्रबंधक आ जाता है। तभी वह कहता है, अच्छा, हरामखोरी हो रही है, यह सब नहीं चलेगा मेरे होते। मुख्य प्रबंधक कहता है, तुमने रबड़ी खाई है तो मुझे भी थोड़ा सा खाने के लिए दो। वह भी खाने लगता है। तभी रसोईया कहता है, अरे यह तो बर्तन खाली हो गया। किसका बर्तन खाली हो गया? मलाई का। मुख्य प्रबंधक कहता है, डरते क्यों हो? रंगीले शाह तो नशे में बेसुध पड़ा है, उसे खाने नहाने की होश कहाँ। कम्मो, तू जा और उंगली से रबड़ी उसके होठों पर लगा आ। सुबह जब होठों पर जीभ फेरेगा तो समझेगा कि रात को उसने रबड़ी खाई थी। कम्मो तली से मलाई पोंछकर बादशाह के होठों पर लगाने के लिए चल देती है। गुरु कहता है, राजकुमार, तुमने देखा बाढ़ किस तरह खेत को खाती है? जब राजा सो जाता है तो कोतवाल किस तरह भ्रष्ट हो जाता है। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें प्रत्येक कार्य पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। बच्चों, मैं अब आपको पुनरावृत्ति टेस्ट के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ। ये आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं।
पहले शब्दार्थ करेंगे। शब्दार्थ। कोतवाल। कोतवाल कौन होता है? नगर की रखवाली करने वाला, अर्थात नगर में अनुशासन व्यवस्था बनाने वाला। टू है भ्रष्ट। भ्रष्ट का अर्थ है खराब। भ्रष्ट का अर्थ है खराब। 3 बादशाह। बादशाह शासक या सम्राट। खिदमत। 4 खिदमत। बच्चों ये आंसर्स के व शब्दार्थ के आंसर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। आप प्रश्न उत्तर करेंगे, इनके प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। नंबर 1, खोआ किससे बनता है? खोआ किससे बनता है? प्रश्न नंबर 2, बाढ़ खेत को कब खाने लगती है? बाढ़ खेत को कब खाने लगती है? प्रश्न नंबर 3, सबसे पहले रबड़ी किसने खाई? प्रश्न नंबर 4, मुख्य प्रबंधक कब रसोई घर में आया? कब रसोई घर में आया? बच्चों ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन के आंसर आपको याद करके लिखने हैं। ये मिलान, ये एक शब्द में लिखिए, एक शब्द में लिखिए। नंबर 1, शिक्षा देने वाला। शिक्षा देने वाला क्या कहलाता है? शिक्षक। शिक्षा देने वाला। नंबर 2, पहरा देने वाला। पहरा देने वाला। नंबर 3, खाना बनाने वाला। खाना बनाने वाला। बच्चों ये आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं इनके आंसर। इनके आंसर भी आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। दिए गए शब्दों को उनके अर्थ से मिलाइए। गुरु, गुरु को क्या कहते हैं? शिक्षक। प्रबंधक, प्रबंधक को क्या कहते हैं? प्रबंध करने वाला। गुलाम, गुलाम को क्या कहते हैं? दास। बादशाह, बादशाह को क्या कहते हैं? राजा। वेश, वेश का मिलान क्या होगा? रूप। बच्चों ये सब आपको अपनी कॉपी में लिखना है। क्वेश्चन आंसर भी, शब्दार्थ भी, और एक शब्द में लिखिए। और लिखने के बाद आपको उसका बुक से देख करके चेक करना है और उस पर सर्कल लगाना है और करेक्ट करके 2 टाइम्स लिखना है। धन्यवाद।